Hello everyone. Today we will discuss the multiple choice questions of poem Wind from textbook Beehive class 9. So let's start. Who is the poet of the poem Wind? Wind कविता के कवि कौन हैं? कोट्सकीनी, सुब्रमण्य भारती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फोर्ब कैरी. Right answer सुब्रमण्य भारती. Next question. Whom does the poet address in the poem? इस कविता में पोएट किसे एड्रेस कर रहे हैं, किसे बातें कर रहे हैं? Women, wind, God, people. Right answer is wind. Question number 3. Who broke the shutters of the window? विंडो के शटर्स कौन तोड़ देता है? Options: wind, strong people, itself, children. Right answer wind. Question number 4. Who are affected by the wind? Wind से कौन प्रभावित होता है? Heavy, strong, weak, thick. बच्चों, इस पोएम में हम देखते हैं कि विंड बहुत ही ताकतवर होता है और जब आता है तो बहुत विनाश करता है और वो जो वीक होते हैं उनको आसानी से तोड़ सकता है, गिरा सकता है. इसीलिए इसका राइट आंसर है वीक. क्वेश्चन नंबर 5. Whom does wind god like? विंड गॉड किसे पसंद करते हैं? ब्यूटीफुल पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, वीक पीपल. तो विंड क्योंकि ताकतवर होता है इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग पीपल ही पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which word means throw in different directions? कौन से वर्ड का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं में फेंकना? कैच, कलेक्ट, थ्रो, स्कैटर. राइट आंसर है स्कैटर. स्कैटर मीन्स होता है विभिन्न दिशाओं में फेंकना. क्वेश्चन नंबर 7. लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एक्शन. आप इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए कि इसमें क्या काम हो रहा है. विनोविंग, डांसिंग, प्लेइंग, कुकिंग. इसमें हो रहा है विनोविंग. ऑप्शन ए. What does the wind do? विंड क्या करता है? ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज. विंडोज के शटर्स तोड़ देता है. थ्रोज डाउन द बुक. बुक्स को गिरा देता है. ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें करता है. स्कैटर्स द पेपर्स. पेपर्स को बिखरा देता है. सही जवाब है ऑल ऑफ दीज. वो ये सारे काम कर देता है. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू द पोएट whose friendship is good? पोएट के अनुसार किसकी दोस्ती अच्छी है? ऑफ पोएट, ऑफ रेन, ऑफ वीक पीपल, ऑफ विंड. राइट आंसर ऑफ विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द विंड डू? विंड ने क्या किया? डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, इनोवेशन, इन्वेंशन. पता है आपको बच्चों, विंड जब आता है तो वो विनाश ही करता है. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश करना. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज क्रम्बलिंग मीन? पोएम में ये वर्ड बहुत बार आता है क्रम्बलिंग. तो इस क्रम्बलिंग का मतलब क्या है? ईटिंग, क्रिएटिंग, ब्रेकिंग, मेकिंग. क्रम्बलिंग का मतलब हुआ ब्रेकिंग. Next question. Who translated the poem Wind into English? विंड कविता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए.के. रामानुजन, सुब्रमण्य भारती, मुल्कराज आनंद. तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 13. The poem Wind is translated from dash language. विंड कविता कौन सी भाषा से ट्रांसलेट की गई है? हिंदी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़. राइट आंसर इज
तमिल। बच्चों, यह कविता ओरिजिनली तमिल में रिटन है सुब्रमण्य भारती के द्वारा। उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया A.K. रामानुजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज द पोएट आस्क द विंड टू कम? पोएट विंड को किस तरह आने के लिए कहते हैं? हेवीली, सॉफ्टली, हार्डली, क्विकली। तो इस कविता में कवि कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, जोर से मत आओ। क्वेश्चन नंबर 15। What does the poet ask the wind not to do? पोएट विंड को क्या करने के लिए मना करते हैं? Break the shutters, all of these, throw down the books, scatter the papers. Right answer is all of these. Question number 16. He won't do what you tell him. Who is he in this line? इस पंक्ति में ही कौन है? यहाँ कवि कह रहे हैं वह नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए कहोगे। यानी कि यहाँ पे विंड के बारे में बात हो रही है कि विंड वो नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुब्रमण्य भारती इज डैश पोएट, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, ब्रिटिश। राइट आंसर इंडियन। क्वेश्चन नंबर 18। मेक द डैश स्टीड फास्ट। मजबूत बनाओ। किसे मजबूत बनाओ? विंड, पेपर्स, हार्ट, बुक्स। राइट आंसर इज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? इस पोएम में सेंट्रल आइडिया क्या है? If we are strong, we can face any problems. God helps the weak. We should be friend with the weak. We should love all creatures of God. इस कविता में कवि कह रहे हैं कि अगर हम मजबूत होंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। राइट आंसर इज इफ वी आर स्ट्रॉन्ग वी कैन फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन। What is the message of the poem Wind? Wind कविता का संदेश क्या है? Pray to wind, fear from wind, don't be strong, be firm and strong. इस कविता में कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दृढ़, फर्म मतलब दृढ़ होना चाहिए और मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए और कमज़ोर पड़ना नहीं चाहिए। राइट आंसर इज बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग।